किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने पंजाब में खेती बचाओ यात्रा निकाली। पंजाब और हरियाणा में 3 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने मोगा से की, जिन्होंने वहां ट्रैक्टर रैली भी निकाली। इस रैली में राहुल गांधी खुद एक ट्रैक्टर पर सवार हुए। उनके साथ ट्रैक्टर पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी नजर आए। इन नेताओं के साथ पार्टी के सैकड़ों समर्थक भी वहां दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोगा से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत कर दी है। 3 दिनों का ये कार्यक्रम है और राहुल गांधी को आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। उसी ट्रैक्टर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी बैठे हुए हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने किसान बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया और साथ ही कानून को बदलने की भी बात कही। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा की खास बात ये रही कि इसके जरिए नवजोत सिंह सिद्धू लंबे वक्त के बाद कांग्रेस के मंच पर नजर आए। इराक में 2019 के विरोध प्रदर्शन की पहली बरसी पर हजारों लोगों ने मार्च किया। पिछले साल अक्टूबर महीने में शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में करीब 700 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनकी याद में हजारों लोग इराकी झंडे लहराते हुए बगदाद की सड़कों पर उतरे और शहर के चौराहे तक एक मार्च निकाला। उन्होंने वहां खूब नारे भी लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोग अपने हाथों में कई ऐसे पोस्टर भी थामे दिखे जिन पर प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की तस्वीरें छपी थी। मार्च में शामिल कुछ लोग ड्रम बजाते तो कुछ नौजवान एक गाड़ी पर बैठकर लाउडस्पीकर के जरिए मार्च कर रहे लोगों का जोश बढ़ाते दिखे। इन लोगों ने 2019 के प्रदर्शनों में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए इंसाफ और इराक में साफ सुथरी सरकार की भी मांग की। सिर्फ बगदाद ही नहीं, वहां के बसरा शहर में भी हजारों नौजवान सड़कों पर जुटे और मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शनों के दौरान मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। दक्षिण फ्रांस के हिस्सों में आई बाढ़ ने लोगों को बेबस कर दिया। भारी बारिश और खतरनाक सैलाब ने वहां 2 लोगों की जान भी ले ली, जबकि 20 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। फ्रांस के नीस से सामने आए एक दिल दहला देने वाले वीडियो में एक मकान उफनती नदी में समाते हुए दिखा। इस घटना ने इलाके के लोगों को बुरी तरह डरा दिया। इसके अलावा वहां से सामने आई कुछ तस्वीरों में एक पुल पानी के तेज बहाव में ढहते हुए नजर आया, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। हालात बिगड़ते देख बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए सेना की तैनाती कर दी गई। हेलीकॉप्टरों की मदद से बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाने का काम किया गया। भारी बारिश की वजह से नीस में कई नदियों ने भयानक रूप ले लिया। दक्षिण फ्रांस के जो इलाके इटली की सीमा से लगते हैं, वहां बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हुई। यही नहीं, इटली के भी बड़े हिस्सों को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन का 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इस साल अब तक पाकिस्तानी सेना 3,500 से भी ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुकी है, जो कि पिछले 17 साल में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की सबसे ज्यादा घटनाएं हैं। इससे पहले 2019 में पाकिस्तानी सेना ने करीब 3,000 बार सीजफायर का उल्लंघन किया था। असल में भारतीय फौज की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तानी आतंकी घाटी में घुसपैठ नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान की मंशा है कि सर्दियों से पहले वो भारी तादाद में आतंकियों की घुसपैठ करवा सके, इसलिए वो लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। बिहार चुनाव के लिए हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार चुनाव के लिए हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। खबरें हैं कि बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जिसकी पहली लिस्ट पार्टी की तरफ से जारी की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारियों को तलब किया। बीजेपी ने भी घटना पर ममता सरकार को निशाने पर लेते हुए राज्य में 12 घंटे के बंद की अपील की। उत्तर 24 परगना में 4 हमलावरों ने बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की एक पुलिस थाने के सामने हत्या कर दी थी। मुझे बहुत दुख है ममता जी कि आप इस प्रकार की हीन हरकत कर रही हैं। जनता आपको माफ नहीं करेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे अब तक 19.5 लाख से ज्यादा लोगों को भारत लाया जा चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब एम्स की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने एम्स की रिपोर्ट पर नाखुशी जाहिर की है। विकास सिंह ने कहा कि वो सीबीआई से नई फॉरेंसिक टीम के गठन की मांग करेंगे। उन्होंने एम्स की रिपोर्ट के साथ साथ कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने ट्वीट किया कि एम्स की रिपोर्ट काफी परेशान करने वाली है। सीबीआई के निदेशक से एक नई फॉरेंसिक टीम बनाने की मांग करूंगा।
एम्स की टीम शरीर के बिना एक निर्णायक रिपोर्ट कैसे दे सकती है, और वो भी कूपर अस्पताल के किए पोस्टमार्टम पर, जिसमें मौत के समय के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। इस बीच सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 अहम बातें सामने आई हैं। पहला, सुशांत के शरीर के विसरा सैंपल में कोई भी जहर नहीं मिला है और सुशांत की मौत गला घोटने से नहीं हुई है। इन 2 अहम दावों से सुशांत सिंह की मौत का मामला खुदकुशी माना जा रहा है। सुशांत केस में सियासत भी जारी है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। अधीर रंजन ने ट्वीट किया कि बीजेपी के लोग एम्स की उस फॉरेंसिक टीम पर आरोप लगा सकते हैं जिसने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत की हत्या की साजिश के आरोपों को झुठला दिया है। हम सभी को सुशांत की मौत का दुख है, लेकिन झूठे तरीके से किसी महिला को फंसाना गलत है। वहीं बिहार में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने सीबीआई पर केस को गलत दिशा में ले जाने का आरोप लगाया। मेरी गहरी चिंता थी सीबीआई के मिली भगत से सुशांत के केस को रफा दफा कर दिया जाएगा, तो ये साजिश नजर आ गई कि कैसे ये लोग राजनीति करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक सीबीआई पूरा सच सामने ले आएगी। अपन बहुत ज़्यादा बहस यहाँ पर करें क्योंकि इस पर सीबीआई जांच के आदेश हो गए और सीबीआई इस पे दूध का दूध पानी का पानी निकाल देगी। सुशांत सिंह का खूब चला, आपके मीडिया वाले भी लगातार 3 महीने से दिखा रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उतार दिया गया। कैलिफोर्निया के जंगल करीब 1 महीने से जल रहे हैं, लेकिन आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद वहां सेना को उतार दिया गया। सामने आए एक वीडियो में सेना के जवान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर पानी गिराते नजर आए। सेना के इन जवानों को खास इस अभियान के लिए वहां भेजा गया था। इसके लिए उन्होंने लड़ाकू मिशन में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में जरूरी बदलाव किए और फिर उसके साथ आग बुझाने का अभियान शुरू किया। बताया गया कि वहां ऐसे कई हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो दूर दराज के इलाकों में लगी आग को बुझाने में जुटे हैं। करीब 1 महीने से लगी ये आग कैलिफोर्निया के तकरीबन 4,500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को जलाकर राख कर चुकी है। जंगल ही नहीं, कई रिहायशी इलाके भी इस आग की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं, जबकि कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। यूपी के हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। जयंत चौधरी वहां एक दिन पहले हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और वो मीडिया से बात ही कर रहे थे कि तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। एक दिन पहले हुई इस घटना में राष्ट्रीय लोकदल के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पार्टी का दावा है कि पुलिस ने जयंत चौधरी पर भी लाठियां बरसाई। पुलिस ने लाठीचार्ज यहाँ पर कर दिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आप देखिए, सबसे पहले देखिए न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें, न्यूज़ 18 को सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सामने आए एक वीडियो में भगदड़ के समय कुछ कार्यकर्ता जयंत चौधरी को घेर कर खड़े देखे। उन्होंने जयंत चौधरी को बचाने की कोशिश की और कुछ कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़ गए। जयंत चौधरी आ चुके हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया पूरी तरह से। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हो रहा है यहाँ पर। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हो रहा है। आप देखिए किस तरह से जयंत चौधरी, तस्वीरों में देखिए जयंत चौधरी यहाँ खड़े हैं। इस हंगामे के समय प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दावा है कि इस लाठीचार्ज के बीच राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए भी लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें जयंत चौधरी भी वहां फंस गए और इस पूरे मामले ने सियासी हंगामे का रूप ले लिया। जयंत चौधरी ने लाठीचार्ज का वीडियो ट्विटर पर डालते हुए राज्य सरकार को निशाने पर ले लिया। यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया और ट्विटर पर इसकी निंदा की। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने में देर नहीं लगाई। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। हाथरस के सियासी हंगामे और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। नेपाल के पीएम की सुरक्षा में तैनात 70 से ज्यादा जवानों को कोरोना हुआ। नेपाल के पीएम केपी ओली के निजी सचिव और निजी चिकित्सक समेत उनकी सुरक्षा में तैनात 76 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से मचे हड़कंप के बाद नेपाल के पीएम की सुरक्षा में तैनात जवानों का दस्ता बदल दिया गया।
मुंबई के घाटकोपर में एक महिला के बरसाती नाले में बहने की आशंका जताई गई, जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए मुंबई के नगर निगम, बीएमसी और दमकल विभाग की तरफ से कोशिश शुरू कर दी गई। जिस महिला के नाले में बहने की आशंका जताई गई, वो एक दिन पहले अपने घर से बाजार जाने के लिए निकली थी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए जारी उठापटक के बीच कांग्रेस ने कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी निशाने पर लिया। झूठ बोल के जो लगातार कि हमने लागत आधी कर दी और कीमतें दुगनी कर दी, ये स्पष्ट झूठ है। मध्य प्रदेश का किसान प्रताड़ित तो बिहार चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। एलजेपी ने फैसला किया है कि वो राज्य में उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जिन पर जेडीयू के प्रत्याशी मैदान में होंगे, जबकि बीजेपी को उसका समर्थन जारी रहेगा। और इस फैसले पर बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। समस्तीपुर में तो कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर फैसले पर खुशी जाहिर की। एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का तो ऐलान किया, पर साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उसकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, जेडीयू से है, जिस पर जेडीयू के नेता भी हमलावर हो गए। जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसके विरुद्ध जो भी लड़ रहा है वो खिलाफ में। एलजेपी के फैसले पर आरजेडी को भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। एनडीए का नाव अब डूबना तय है, अब कोई बचा नहीं सकता। हालांकि बीजेपी के नेता इस मामले पर ज्यादा कुछ भी बोलने से बचते दिखे। जैसे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस व्यवस्था में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं। कहा जा रहा है कि एलजेपी बिहार की 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज आ सकती है। दिल्ली में कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। अब सीसी की कोई और बैठक होने की संभावना कम है। हालांकि कुछ सीटों पर पेच है, जिसे सुलझाने के लिए अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत किया गया है। पहली लिस्ट जारी करने से पहले आज सुबह जेपी नड्डा एक बार फिर से बिहार के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जल्द ही सीटों की लिस्ट जारी होने की बात कही है। वियतनाम ने चीन को सख्त चेतावनी दी कि वो दक्षिण चीन सागर में अपनी हद में रहे। दक्षिण चीन सागर में चीन जिन देशों के साथ सीमा विवाद में उलझा है, उनमें एक वियतनाम भी है। और पिछले करीब एक महीने में जिन जगहों पर चीन की नौसेना ने अभ्यास किया, उनमें पैरासिल नाम का एक टापू भी शामिल है। अभ्यास के दौरान चीन की नौसेना पैरासिल के बेहद करीब पहुंच गई, जबकि इस टापू पर वियतनाम और चीन दोनों दावा ठोकते रहे हैं। पैरासिल पर वियतनाम के दावे को चीन नहीं मानता। वियतनाम ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया। ये भी दो टूक कहा कि चीन के ऐसा करने से पैरासिल पर बातचीत का रास्ता बंद हो गया। मतलब साफ है कि वियतनाम ने भी चीन को आंख दिखानी शुरू कर दी। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।